नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। अमेरिका और ईरान में जो लड़ाई छिड़ी है, ये कहाँ जा कर के रुकेगी अभी कहना मुश्किल है। लेकिन यदि ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, खास तौर से अपने देश के परिप्रेक्ष्य में। सिर्फ बात इतना नहीं है कि ईंधन महंगा हो जाएगा। चूँकि हम 80% आयात करते हैं तो ये बात हो रही है कि ईंधन महंगा हो जाएगा, डीजल पेट्रोल वगैरह महंगा हो जाएगा। बात इतनी ही नहीं है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। रुपया भी टूटेगा और भी खाद्य तेल समेत तमाम चीज़ों के जो आयात करते हैं उसकी भी कीमतें बढ़ेंगी और अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ये बात अलग है कि भारत का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है। वो दोनों देशों से या दुनिया से ये अपील ही कर सकता है कि शांति बनाए रखें, संयम का परिचय दे। भारत यही कर सकता है, या कह सकते हैं कि चूंकि दोनों तरफ मित्र देश हैं, अमेरिका भी और ईरान भी, इसलिए बहुत भारत को सधी हुई चाल चलनी पड़ेगी। और उसमें अपने मकसद में वो कितना कामयाब होता है, क्योंकि ईरान से हमारे यहाँ बहुत बड़ा तेल का चंक आता है। ईरान हमसे जो है डॉलर में भुगतान भी नहीं लेता है। चाबहार अलग बंदरगाह का मसला फंसेगा, वो सब अलग है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होने वाला है, जिससे आम आदमी प्रभावित होगा, तो उसकी बात हम करते हैं। तो ये जो तेल है वो $80 के पार जा सकता है। 75% कच्चा तेल सऊदी देशों से आयात करता है भारत। यह भारत जैसे देश के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो एक तो तेल की कीमत बढ़ जाएगी, और यदि कच्चा तेल $80 के पार जाता है तो पेट्रोल डीजल में बड़ा उछाल आएगा, जिसका कि सीधे जो है 5-6 रुपये की तेज़ी आ जाएगी और डीजल पेट्रोल LPG खरीदना महंगा हो जाएगा। आम आदमी से जुड़ी हुई बात। दूसरा क्या है कि जो सोना है, क्या होता है अपने देश में सोने की बहुत मांग होती है, क्योंकि घर घर में सोना, चाहे जितना गरीब परिवार हो, तो सोने का आयात भी होता है। तो वैश्विक तनाव बढ़ने पर जो सुरक्षित निवेश के लिए सोने चांदी का रुख करते हैं, आने वाले दिनों में सोने का भाव प्रति तोला 44,000 रुपये और चांदी 58,000 रुपये प्रति किलो तक पहुँच सकती है। 44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की बात बता रहे हैं। इसके अलावा रोजगार पे संकट होगा। रोजगार पे कैसे संकट होगा कि कीमतों में उछाल आने से मांग प्रभावित होगी। बाजार में मांग कम होने से इसका कारोबार प्रभावित पड़ेगा। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रोजगार संकट का सामना करना पड़ेगा। ये तनाव बढ़ने पे क्या होगा कि डॉलर के मुकाबले जो है रुपया टूटेगा, और ये 74 के जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि 74 के आसपास जा सकता है। ये अभी 70 के आसपास चल रहा है, 70-71। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, और इसकी वजह से आयात का बिल जो है वो बढ़ जाएगा, चालू खाते का घाटा बढ़ जाएगा। विदेश से आयातित होने वाली जो आयात महंगा होने की बात हो रही थी, वो तमाम वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी। विदेश में घूमना पढ़ना महंगा हो जाएगा। खाद्य तेल, मोबाइल, इलेक्ट्रिक सामान के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी। शेयर बाजार में क्या होगा, शेयर बाजार भी प्रभावित होगा कि एशियाई बाजारों में चीन का संघाई कंपोजिट, हांगकांग, हैंगसेंग गिरावट के साथ बंद हुए। भारतीय शेयर बाजार पे भी इससे छूता नहीं रहेगा। यहाँ भी आने वाले दिनों में बड़ी गिरावट की आशंका है। गिरावट आने से देश में विदेशी निवेशकों का नुकसान उठाना पड़ेगा, और शेयर बाजार अर्थव्यवस्था में तेजी का संकेत देता है। लिहाजा अगर बाजार में गिरावट आएगी तो निवेशक जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका भरोसा टूटेगा। या तो वो निवेश वापस लेंगे या आगे आने से वो डरेंगे। तो इसका बहुत व्यापक असर होना है। भलाई और बेहतरी इसी में है कि किसी तरीके से दुनिया एकजुट हो और इस संघर्ष को रोके। अदरवाइज अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है इसी साल नवंबर में। सीनेट में इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू होने वाला है ट्रंप के अगेंस्ट। तो ट्रंप की अपनी चाल हो सकती है कि ये चाल चलो ताकि मजबूत नेतृत्व के रूप में मैसेज जाए, मजबूत राष्ट्रपति वो साबित हो। लेकिन इससे दुनिया का बड़ा हो जाएगा। उनका अपना सीनेट में जब आएगा इम्पीचमेंट, तो वो उसमें बेशक उनकी पार्टी के जो रिपब्लिकन हैं वो पीठ ठोक लेंगे, लेकिन दुनिया का जो है भारत समेत तमाम देशों के जो है अर्थव्यवस्था पे बहुत इसका बुरा असर होगा। ऐसा नहीं कि अमेरिका नहीं प्रभावित होगा, अमेरिका भी प्रभावित होगा और ईरान भी प्रभावित होगा, रसिया भी होगा, चीन भी होगा, भारत होगा और दुनिया के सभी देश होंगे। तो इसीलिए भलाई सबकी इसी में है कि ये संघर्ष किसी तरह से रुके, बीच बिचाव हो, ईरान भी माने बात। ऐसा नहीं है कि ईरान को खुला छोड़ देना चाहिए। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि बीच में संयुक्त राष्ट्र महासंघ जो है, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं वो भी चिंता जता चुके हैं, गुटरेस। इसके अलावा रूस, चीन भी चिंता जता रहा है, लेकिन
सिर्फ चिंता जताने से कुछ नहीं होगा। चिंता जताने के साथ साथ जो है एकजुट होना पड़ेगा, अमेरिका को रोकना पड़ेगा, ईरान को समझाना पड़ेगा। देखते हैं जो भी इसमें अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।